हरिओम, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाने वाला हूँ जो कि ईश्वर और उनके एक अनोखे भक्त के ऊपर है। और मुझे बहुत ही आनंद आया। मैंने कहीं बहुत पहले सुनी थी और मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। तो एक बार एक आदमी था। वो बहुत खुश रहता था अपनी पत्नी के साथ और अपने मज़े में रहता था, लेकिन वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। पैसा तो था उसके पास, लेकिन कभी कोई दान पुण्य कभी कुछ नहीं करता था। तो लोगों ने मजाक में उसका नाम दानचंद रख दिया। अब उसकी पत्नी ने बोला, कुछ तो किया करो। फिर अंधेर उमड़, फिर तुमसे होगा नहीं तो कुछ तो किया। कह रहे नहीं, सब बढ़िया, क्या करना है, सब अच्छा चल रहा है, हमारे लिए थोड़ी ना दान है, दुनिया कर रही है दान। ठीक है। उसने बोला, गंगा जी 12 किलोमीटर दूर है, वहीं पे जाके एक डुबकी लगाया। तो उसने बोला चलो ठीक है। तो वो गए अपने गंगा जी, अपना 12 किलोमीटर दूर, तो पैदल पैदल गए ताकि पैसा ना खर्च हो। अब वहाँ गए, उन्होंने देखा कि कोई दान वान ना मांग ले, तो मुर्दा घाट पे चले गए। अब मुर्दा घाट पे कोई दिखे ही ना, तो आराम से अपना उतारा और पानी में डुबकी लगाने के लिए चले गए। अब जैसे गए पानी में, भगवान ऊपर से सारा कुछ देख रहे थे। उन्हें बड़ी हंसी आई। उन्हें बोला, इतना विचित्र भक्त हमने कभी नहीं देखा। तो उनको कौतुक सूझा। तो जैसे ही दानचंद डुबकी लगा के बाहर निकले, भगवान पंडा के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने बोला, यजमान की जय हो। उन्होंने बोला, यहाँ भी आ गए, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। उसने बोला, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हम तो यहीं पड़े रहते हैं और आपके जैसा जजमान आ जाता है जो साल साल का बंदोबस्त कर जाता है। कह रहे, साल का हम नहीं कर सकते, हम एक दिन का भी नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। उसने बोला, तो दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, जितना करो। बोला, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। उसने बोला, करना तो पड़ेगा, वरना हम निकलने नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला, ठीक है, उधार करेंगे। बोला, मंजूर। बोला, कितना? बोला, 1 देला। ठीक है, प्रभु ने संकल्प ले लिया। अब दानचंद बाहर आ गए, अपना कपड़े बदल के अब वापस धीरे धीरे चले। उन्होंने सोचा कि 1 देले के लिए कौन आएगा। अपना घर पहुँचे, बोला, बहुत थक गए, भोजन लगा दो। अपनी पत्नी से बोला। अब जैसे ही भोजन का पहला निवाला खाने लगे, तो दरवाजे पे खटखट हुई। उन्होंने बोला, कौन है? उन्होंने बोला, यजमान की जय हो। उन्होंने, उसकी पत्नी ने बोला, किसी को कुछ देने के लिए गए थे क्या? बोला, हाँ, वो तो आ गए, बाहर ही हैं। आ गए? अरे उनको बोल दो बीमार हैं, आज पूरा दिन बाहर थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो गई पत्नी, बीमार है, आज पूरा दिन बाहर थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं। बोला, ठीक है, यजमान बीमार हो और पंडा चला जाए तो आप हमको यहीं पे टिक कर दे दो, हम यहीं पे अपना प्रसाद बनाएंगे और उनकी शुभ कामना करेंगे उनकी सेहत के लिए। पत्नी वापस गई, बोली, नहीं जा रहे, वो कह रहे कि यहीं पे हमको सामग्री दे दो, हम तो यहीं पे सब कुछ बनाएंगे। अब दानचंद को पुराना अभ्यास था सांस रोकने का, तो उन्होंने बोला, बोल दो मर गए। पत्नी गई रोते रोते, बोली, दानचंद मर गए। बोले, राम 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 राम। दानचंद मर गया? बोले, अरे राम 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 राम। कह रहे, अब जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाए हम नहीं जा सकते। अब तुम कहाँ पूरे गांव में कहती फिरोगी, तो हम पूरे गांव में खबर करा दें। उसकी पत्नी ने बोला कि वो तो वापस गई। उसने बोला, नहीं जा रहे। कह रही, दे दो ना देला। अरे कह रही, बहुत मुश्किल है भाई, नहीं दे सकते। तो भगवान सबको खबर दे कि ऐसे ऐसे दानचंद की मौत हो गई, और वो भी सांस रोके खड़ा है। उसने अपना सांस नहीं छोड़ा अभ्यास के कारण,
और वैसे ही चला जा रहा है। अब उसको ले जा रहे हैं, उसको अब जलाने के लिए ले जा रहे हैं, और उसकी पत्नी बोल रही ये मरे नहीं हैं। बोला आज तक का ही साथ था। बोला ये तो तुम्हारा मोह है। अब जैसे ही उसको थतड़ी पे जलाने के लिए रख दिया तो भगवान ने बोला अरे हम इनके कान में कुछ मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे वो कर लेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ भगवान विष्णु हूँ, बैकुंठ से नाता जोड़ के आया हूँ तुमसे। अब दानचंद ने जैसे ही ये सुना तुरंत उसने अपनी आँख खोल दी, और जैसे ही आँख खोली तो देखा वही पंडा। तुरंत आँख बंद कर ली। भगवान हंसने लगे, कह रहे हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, चिंता मत करो, ठीक है तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तो उसने बोला बस धेला दीजिए छोड़। तो ये कथा इतनी विचित्र है कि मतलब आदमी किस प्रकार आज अपनी उस दुनिया में खो गया है कि प्रभु के लिए समय तो दूर, प्रभु की तरफ देखना भी नहीं चाहता, और कितना पैसे से अपनी रिश्तों से बंधा चला गया है। इसीलिए कथा मुझे इतनी सुंदर लगती है, इसलिए मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाह रहा था कि किस तरीके से अब दानचंद ने देने को, उसके पास सब कुछ दे सकता था लेकिन उसके मन नहीं था, दिल नहीं था, ठीक है। और इसीलिए उसकी पत्नी ने भी उसे समझाया पर वो देना नहीं चाहता था। और दुनिया भी ऐसी ही है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आज हम जो भी हैं उस ईश्वर की वजह से हैं, और इसीलिए हर पल उसका धन्यवाद करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी हो, और आगे भी मैं इसी प्रकार की कहानियाँ लाऊंगा आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगे हो। कीप वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।